it is a fact that during the lockdown and during the second wave, the employment situation did worsen, and this is something that is very clearly shown in the PLFS data, which further enhances the trustworthiness of the PLFS data. But if you look at overall now, the employment situation has improved significantly and has become, better compared to pre-COVID levels. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा भारत के विकास के आंकड़ों के संबंध में दिए गए बयान IMF के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम IMF में भारत के प्रतिनिधि हैं और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। IMF के प्रवक्ता जूली कोजोक ने कहा कि सुब्रमण्यम द्वारा व्यक्त किए गए विचार IMF में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका में थे। वैसे सुब्रमण्यम ने 28 मार्च को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के लिए 8% की विकास दर का अनुमान लगाया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि प्रभावी नीतियों के निरंतर कार्यान्वयन और सुधारों में तेजी लाने के माध्यम से 2047 तक इस तरह की वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सुब्रमण्यम ने कहा था कि इसलिए मूल विचार यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस तरह की वृद्धि दर्ज की गई है, उसी के आधार पर अगर हम पिछले 10 वर्षों में लागू की गई अपनी अच्छी नीतियों को दोगुना कर सकें और सुधारों को गति दें, भारत ये कर सकता है। उन्होंने बताया कि IMF के अनुसार सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से युक्त अपने कार्यकारी बोर्ड को शामिल करते हुए एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। काजोक ने कहा, हमारे पास एक कार्यकारी बोर्ड है। वह कार्यकारी बोर्ड कार्यकारी निर्देशकों से बना है जो देशों या देशों के समूहों के प्रतिनिधि है और IMF के कार्यकारी बोर्ड का गठन करते हैं और यह अलग है निश्चित रूप से IMF के कर्मचारियों के काम से। IMF की प्रवक्ता ने आगे कहा कि IMF आने वाले हफ्तों में अपने अद्यतन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण को जारी करने के लिए तैयार है। भारत के लिए मध्यम अवधि के विकास का अनुमान 6.5% रहा, जो अक्टूबर में किए गए पिछले अनुमानों से थोड़ा ऊपर का संशोधन था। ऐसे में IMF का स्पष्टीकरण भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में सवाल उठाता है। सुब्रमण्यम के 8% विकास के अनुमान ने निवेशकों और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया था। IMF का स्पष्टीकरण बताता है कि IMF सुब्रमण्यम के निष्कर्षों से सहमत नहीं है और इससे भारत की आर्थिक संभावनाओं के बारे में वैश्विक धारणा प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।